नमस्कार, स्वागत है आपका। और ब्रेकिंग ट्यूब जिस पर हम आज बात करेंगे आज़म खान को लेकर के। आज़म खान को फिर एक बार सज़ा हुई है, 7 साल की सज़ा। और न सिर्फ़ उनको बल्कि उनके चश्मो-चिराग, उनके बेटे, उनके राजनीतिक तौर पर उत्तराधिकारी अब्दुल्ला आज़म को भी सज़ा हुई है। और ये 7 साल की सज़ा बड़ी सज़ा है। और ख़ास तौर पर जो 2 पैन कार्ड इनके पास मिले थे, उन पैन कार्ड्स के मामले में जो है उनको सज़ा दी गई है। इस मामले की शिकायत आकाश सक्सेना, जो बीजेपी के अब विधायक हैं, तब सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे रामपुर के, उन्होंने की थी। और उसके बाद जो है ये आज अदालत ने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाया है। उनको दोषी करार दिया गया है, आज़म खान और उनके बेटे को। और इस मामले में उनको सजा सुनाई गई। अभी कुछ दिन पहले ही आज़म सलाखों से पीछे आए थे। 90 से ज्यादा मामलों में उनको बेल लेनी पड़ी थी। 100 से ज्यादा मुकदमे उनके उनके परिवार के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, उनके बेटों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। उनके परिवार के और भी दूसरे रिश्तेदारों पर भी मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में एक बार फिर आज़म खान अभी जब बाहर आए थे, तब लगातार उनकी मुलाकातों का दौर चल रहा था। लगातार जो है उनकी अलग-अलग जगहों पर उनका जाना, अलग-अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से मिलना, अखिलेश यादव का उनके घर जाना, ये तमाम चीज़ें सुर्खियाँ बन रही थी। बिहार के चुनाव पर भी उनको स्टार प्रचारक बनाया गया था, वो नहीं जा पाए थे, लेकिन उनकी कुछ प्रतिक्रियाएँ आई थी। लेकिन अब जब वो सलाखों के पीछे एक बार फिर भेज दिए गए हैं, तब उनकी राजनीति का क्या होगा? क्या आज़म खान और उनके परिवार की जो राजनीतिक विरासत है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी? या फिर से अदालत से उनको रिलीफ मिल जाएगी और फिर वो बाहर आएँगे? 27 के चुनाव में उनकी कोई भूमिका दिखाई देगी? इन तमाम चीज़ों पर विश्लेषण के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एंकर राजेंद्र देव मौजूद हैं। मैं राजेंद्र जी को का स्वागत करता हूँ इस चर्चा में। राजेंद्र भाई, जो आज़म खान की तस्वीर है इस वक़्त, और जिस तरीके से आज़म खान बैक टू बैक एक एक तरीके से कहें कि कानूनी शिकंजों में इस प्रकार से कस गए हैं कि अब लगता नहीं है कि उनका जो है उससे निकल पाना इतना आसान होगा। या आसान तो नहीं होगा, मतलब लगता ही नहीं कि अब राजनीतिक जीवन में वो इन मुकदमों की फ़हरिस्त से बाहर आ पाएँगे। बिल्कुल आपने सही कहा। ये तीसरी बार वो जेल गए हैं। अगर मैं ठीक से समझ पा रहा हूँ, याद कर पा रहा हूँ तो 2 बार उनको बेल मिली, बाहर आए। और ये जो 7 साल की सजा हुई है अवनीश भाई, ये हमारे दर्शक समझ लें, ये फर्जीवाड़े का मामला है। और सुप्रीम कोर्ट में तक वो गए थे ये कहने के लिए कि इस मुकदमे को हटाया जाए, इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन वहां भी उनको मना किया गया। वापस यहाँ पर ट्रायल चला और 7 साल की सजा हो गई। उनको ही नहीं, उनके चश्मो चिराग, जो कि आप अभी कह रहे थे, उनके बेटे और पूर्व एमएलए अब्दुल्ला आजम को भी हो गई है 2 जन्म प्रमाण पत्र और उन दोनों के आधार पर 2 पैन कार्ड। अवनीश भाई, जो भी क्रिमिनल लॉ समझता है भारत का, वो जानता है कि बहुत गंभीर मामला है। और पॉलिटिक्स में जिस किस्म के चार्ज आपके ऊपर लगते हैं, वो भी आपके पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत मायने रखते हैं। देखिए, हम लोग इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। आरोप अगर राजनीतिक हो, आरोप ऐसे हो जिनसे ऐसा लगता हो कि इसमें राजनीति घुसी हुई है, इसमें राजनीति करना दरअसल अपराध है, इसलिए चार्ज लगाए गए हैं विरोध की, वहां तक तो ठीक है, वहां तक जनता स्वीकार करती है। कभी कभी तो जनता उसको सर आंखों पर बैठा लेती है अगर आरोप राजनीतिक हो तो। लेकिन फर्जीवाड़ा या दुष्कर्म या कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं आरोपों की जो पॉलिटिकल करियर को बहुत भीषण नुकसान पहुंचाती है, छवि को आपकी बहुत ज्यादा डैमेज करती है। ये जो आरोप है और जो रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अब साबित हो चुका है, ये उन्हीं आरोपों और अपराधों में से एक है अवनीश भाई। मैं इसको बहुत साफ कहना चाहूंगा कैटेगोरिकली। और ये बड़ा सेटबैक है आजम खान की पॉलिटिक्स के लिए। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा उनके पिछले बयानात से, जो कई जगहों पर उन्होंने अलग अलग मीडिया संस्थानों को दिए, उसमें ऐसा लगा कि शायद वो थोड़े कैजुअल हो गए और उनको लग रहा है कि ये साबित नहीं हो पाएगा कोर्ट में। लेकिन ये मामला अब साबित हो गया है। वो 7 साल के सजा याफ्ता मुजरिम है और वो इस वक्त जेल चले गए हैं रामपुर की। वो ही नहीं, अब्दुल्ला आजम भी चले गए हैं। वो अब्दुल्ला आजम जिनका करियर बन जाएगा, इसके लिए शायद वो अंदर से आश्वस्त हो रहे थे, और इसके बारे में आप और हम चर्चा कर चुके हैं। उनका भी 7 साल की सजा उनको मिलना और जेल जाना अपने पिता के साथ, ये उस सेटबैक की डिग्री को और बढ़ा रहा है। ये और बड़ी मुसीबत है। ये उस परिवार की जो सियासत है, उनका जो सियासी रसूख है और जो सियासी सर्वाइवल संभव था, उसके लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है।
तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले मेरी बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और अखिलेश यादव सरकार में मंत्री भी रहे थे, आजम खां के साथ था प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा। तो मैंने उनसे बात पूछी कि आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि मुकदमों में फंसाया जा रहा है, ये जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, ये गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, ये अपोजिशन को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, लेकिन अब ये बात साबित है। और इस बात के साबित होने से पहले आजम खां इस मुकदमे के न चलने देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया कि नहीं, इसका ट्रायल चलेगा, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स क्रूशियल। और ट्रायल चला और सजा हो गई। तो सिवाय ये कहने के समाजवादी पार्टी के द्वारा कि ऊपर वाला इंसाफ करेगा, वक्त इंसाफ करेगा, वक्त जरूर इंसाफ करता है, ये जो दर्शन होता है, दर्शन सही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक फिलॉसफी सही भी है, लेकिन व्यवहारिकता जो है इस वक्त जो धरातल दिख रहा है, उसमें जो आपने कहा कि ये सेटबैक है, तो यस, इट्स एब्सोल्युटली अ बिग सेटबैक, नॉट ओनली फॉर आजम खान बट फॉर हिज फैमिली एंड फॉर द एंटायर पार्टी। एक चीज और आपने पूछी थी, जो मैं सवाल का दूसरा हिस्सा था कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव पर इसकी कोई बेयरिंग है? ऑफ कोर्स यस है, और इसकी बेयरिंग तो हम देख भी चुके हैं। आजम खां के इस मामले में, इन मामलों में बल्कि आने के बाद से, इस पूरे खित्ते में, इस पूरे बेल्ट में, जिसको हम रोहेलखंड कहते हैं, जो रामपुर के आसपास लगा हुआ है और जहां पर आजम खां और उनके परिवार का सियासी प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव है, वहां पर समाजवादी पार्टी अच्छी तो नहीं हुई है, बेहतर तो नहीं हुई है, वो स्ट्रगल ही कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं है सेध लगाने का, इन रोड्स अपने खड़े करने का और उन शक्तियों को मजबूत करने का जो कि आजम विरोधी हैं और जो कि किसी भी तरीके से आजम या उनके परिवार का नुकसान देखना चाहती है। तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प बात ये भी है, और इसको अब बहुत समझना पड़ेगा कि जिस तरफ मुस्लिम राजनीति जा रही है, खासतौर पर समूचे देश में, जैसे तरीके से हिंदू राजनीति जा रही थी, जो बड़ा वोट बैंक था बहुसंख्यक, उसकी राजनीति जिस तरीके से जा रही थी, उसी तरीके से अब अल्पसंख्यक वोट बैंक भी धीरे धीरे एक पैटर्न पकड़ रहा है। और उस पैटर्न में अगर आजम खान सलाखों के पीछे होते हैं, अब्दुल्ला आजम सलाखों के पीछे होते हैं, और उनको लेकर के हो सकता है सहानुभूति भी मुस्लिम समाज में हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एग्रेसिव तौर पर उस मुद्दे को आगे लेकर के जाता है, जो कि शायद बहुसंख्यक वोटों की तलाश में या उनके एक तरीके से उनकी उम्मीद में, हो सकती है उनकी खुद की पार्टी उसको आगे न बढ़ाए, और कोई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जैसी पार्टी इस मुद्दे को तेजी से जो है सामने ले जाने की कोशिश करे, या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी वो इसको लेकर के आगे जाने की कोशिश करे, तो समाजवादी पार्टी को भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि हमने सीमांचल में देखा है, सीमांचल में क्या हुआ है, ये दिखाई पड़ रहा है कि बावजूद इसके कि वहां पर 3-3 लोकसभा के सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं, एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का है, बावजूद इसके अब आप सोचिए कि पूर्णिया के अंदर कोई सीट गठबंधन नहीं जीता है। वहां तो जो है बिना पार्टी के पप्पू यादव सब कुछ थे, वहां पप्पू यादव ने चुनाव जीत लिया था लोकसभा का। उस दौर में जब बिहार में काफी अच्छा प्रदर्शन एनडीए का था, 30 सीटें उन्होंने ही जीती थी, बाकी 9-10 सीटों पर गठबंधन आया था, लेकिन बाकी सीटें, उसमें से एक सीट ये जीत गए थे, 9 सीटों पर गठबंधन आया था, तो 10 सीटें हो गई, तो 30 सीटों पर तो वहां भी तब भी जीता था। लेकिन इस बार चुनाव में देखने को मिला कि बड़ी एग्रेसिव कैंपेन जो है वो ओवैसी की तरफ से की गई, और उसमें 2-3 चीजें पॉइंट आउट की गई। और उसी बीच जब तेजस्वी यादव को, ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कह दिया गया, तो वो मामला जो है वो गोलबंदी की तरफ बढ़ गया, और वो गोलबंदी ऐसे हो गई कि केवल मुस्लिम वोट, मैं तो नहीं मानता कि ओवैसी की पार्टी को मुस्लिम के अलावा भी कोई वोट मिलता होगा, किसी के व्यक्तिगत कुछ 1000, 2000, 3000 वोट हो तो बात अलग है, इसके अलावा तो कोई वोट नहीं मिला होगा। तो लेकिन उनके 5-5 अगर उनके एमएलए जीत जाएं, और एक उन्होंने बीएसपी के उम्मीदवार को सपोर्ट किया था रामगढ़ में, वो उम्मीदवार भी 30 वोट से जीत गया चुनाव। तो ये बड़ा हैंडसम जो है कॉकटेल है ये राजनीति का, अगर ये एक्सपेरिमेंट हो गया यूपी में तो बीएसपी के साथ। अब आजम खान सिर्फ रुहेलखंड के लिए नेता नहीं रह जाते, तब
आजम खान को बीजेपी या उनकी सरकार जब सजा देती है, उनको सलाखों के पीछे भेजती है, उन पर मुकदमे दर्ज करती है, उन पर एक्शन लेती है, तो फिर वो बात बहुत दूर तक जाती है। उस बात का एक बहुत सियासी संकेत होता है। आपको क्या लगता है कि जब अब सजा हो रही है और उस सजा में बार-बार सजा हो रही है, वो रिलीफ जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, वहां पर चीजें बदल रही हैं, ऐसा नहीं फैसले बदले भी हैं उनको लेकर, लेकिन ये जो पजल है इसमें मुकदमों की फहरिस्त इतनी है कि आज एक से निकल जाएंगे, कल दूसरे मुकदमे में सजा हो जाएगी, फिर तीसरे में सजा हो जाएगी। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है आजम खान के लिए भी और समाजवादी पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिए। बहुत ये आपने जो पहली वाली बात कही, पहले तो मैं उस पर आता हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो आपने संभावना जाहिर की है कि क्या इन समीकरणों का लाभ कुछ ऐसे दल भी ले सकते हैं जो कि मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं और कई बार सफल भी रहे हैं। तो यस, इसका जवाब है यस, ले सकते हैं। और जिन दो नामों का आपने जिक्र किया, यकीनन वो इस ताक में है कि वो इसका लाभ लें। और अगर समाजवादी पार्टी इसका लाभ लेने में ढीली पड़ती है या आजम खां के साथ उसके सपोर्ट में कुछ कमी दिखती है, तो ये दोनों ही लोग जिनका आप जिक्र कर रहे थे, ये बड़ी मजबूती से इसका लाभ लेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में। सीमांचल का जिक्र आपने किया, बिल्कुल सही किया। इसके अलावा भी हमने देखा है कि ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं, खासकर असदुद्दीन ओवैसी। जहां भी मुस्लिम सेंटिमेंट्स जुड़े हैं किसी मुस्लिम नेता के साथ या किसी और घटना के साथ, वहां पर जो उनकी वाकशैली है, जिस तरीके से वो एड्रेस करते हैं, जैसे वो संबोधित करते हैं अपने टारगेट वोटर्स को, उसका कोई जवाब नहीं है। मैं तो इस मामले में मैं उनको एक आप कह सकते हैं प्रशंसक के तौर पे देखता हूं। आप देखिए कैसे वो एड्रेस करते हैं और वही चोट करते हैं जहां पे सबसे ज्यादा चोट लगती है। यही वजह है कि वो 5 एमएलए सीमांचल में फिर से जीतने में कामयाब रहे। और कांग्रेस पार्टी एट लार्ज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने अच्छी कोशिशें की, लेकिन सिर्फ 4 सीटें और उनकी पार्टी को 5 सीटें। तो समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और अगर ढीले पड़े समाजवादी पार्टी के नेता या टॉप लीडरशिप, तो ये होगा भी।